बरेली में दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन होता रहा। 2 बारात घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने बारात घर को जमींदोज कर दिया। तो बरेली से यह खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के बरेली में दूसरे दिन भी स्थानीय प्रशासन का बुलडोजर एक्शन चलता रहा। 2 बारात घरों पर कार्रवाई हुई है। अवैध निर्माण को लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लगातार इस तरह की कार्रवाई हो रही है और बरेली की यह तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर 2 बारात घर जो थे, जो अवैध निर्माण थे, अवैध तरीके से निर्मित थे, उन्हें गिरा दिया गया है। स्थानीय नगर निगम और प्रशासन की टीमें लगातार अलग अलग इलाकों में उत्तर प्रदेश में इसी तरह बुलडोजर एक्शन में लगी हुई हैं और जो अवैध निर्माण है, इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है, जहां कहीं भी है, उस पर तुरंत कार्रवाई इसी तरह से हो रही है। तस्वीरें बरेली की हैं जहां पर 2 बारात घरों को बुलडोजर के जरिए गिरा दिया गया क्योंकि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन था। टोला पड़ता है, यहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई का दूसरा दिन है। इसमें कल भी पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ था, आज भी ज़रूरत के अनुसार पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर पीएसी तैनात है एक कंपनी, इसके अतिरिक्त महिला पुलिस बल को यहाँ पर लगाया गया है। प्रॉपर बैरिकेडिंग करी गई है और सुरक्षा की दृष्टिगत शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरा पुलिस बल जो है वो पूरी तरह तैयार है। कल सुबह से ही ये कहा जा रहा था कि गुड मैरिज हॉल और ऐवान फरद पर कार्रवाई की जाएगी। किसी कारणवश फोर्स नहीं मिला। जो 2 बजे कार्रवाई शुरू की गई कल दोपहर को, उसके बाद महिलाएं कुछ सामने आ गई जिन्होंने इस कार्रवाई को रोक दिया था। कुछ देर तक वो बाधा बनी और उसके बाद वो कार्रवाई फिर शुरू की गई, उन्हें समझाकर भेजा गया और आज देख सकते हैं पुलिस फोर्स यहाँ पहुंच गया है। आज दोबारा से ये कार्रवाई शुरू होनी है और आप देख सकते हैं सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ दोनों बुलडोजर यहाँ पहुंच चुके हैं। उसके अलावा वहाँ ऊपर टावर है जिसका सारा सामान खोला जा रहा है, खोलकर उसको उतारा गया है और इसी वजह से अभी कुछ देर के लिए कार्रवाई रुकी हुई है क्योंकि सामान को उतारकर हटाया जा रहा है ताकि, और उसके अलावा सभी सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता हैं और ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। मैं बरेली से रणदीप सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो एक बार फिर लौटते हैं बरेली हमारे सहयोगी रणदीप सिंह के पास। रणदीप, जो रिपोर्ट आप बता रहे थे, 2 बारात घरों पर एक्शन हुआ है, इस बारे में रणदीप कोई जानकारी है? बारात घर किसके थे? इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर क्या ये जो कार्रवाई हुई है ये किसके थे और स्थानीय लोग इससे किस तरह से जुड़े हुए थे? गुड मैरिज हॉल जो ड्राइवर वसीम खान उसके मालिक है वो है और एक ऐवान फरद बराबर है जिसके मालिक है सरफराज अली खान। उन दोनों ही पर अवैध कंस्ट्रक्शन का मामला है और ये कहा गया कि इन्होंने कोई भी कागज नहीं लगाए थे, उस वजह से इसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। आप देख रहे हैं वो दोबारा से पूरी कार्रवाई शुरू हो गई और सोकलाइन मशीन यहाँ पर आई हुई है जिससे इसका आगे का हिस्सा पूरा तोड़ दिया गया और सीधे सीधे करके सारे ही उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा और सभी अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। अच्छे अधिकारी, पुलिस और बीडीए की टीम, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इसको महिला पुलिस को भी यहाँ पे लगाया गया है जिसके कारण कल महिलाओं ने यह रोक दिया था जी कि आज महिला पुलिस जो है वो रोक न सके, कोई भी अनुभव ना हो। तो तौखीर का करीबी था जिसका ये बारात घर था, उस पर ये बुलडोजर का एक्शन हुआ है। शुक्रिया अपडेट के लिए बरेली से आपका रणदीप सिंह। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जमकर बवाल की खबर है। छात्रों और प्रोक्टोरियल बोर्ड के बीच झड़प हुई है। बिरला छात्रावास के छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। छात्रों की तरफ से पहले पथराव की खबर आई। छावनी में पूरा बीएचयू परिसर तब्दील हो गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल रात से आज तक में बवाल जो हुआ है, छात्रों और प्रोक्टोरियल बोर्ड के बीच झड़प की खबर आई। बीएचयू में देर रात बवाल हुआ। छात्रों ने पत्थरबाजी की। पुलिस और
छात्रों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने फिर छात्रों को जो वहां प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें बाहर खदेड़ा। तो बिरला छात्रावास के छात्र जो हैं अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे, जिसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ। पथराव छात्रों की तरफ से शुरू हुआ, जिसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और वहां से छात्रों को पुलिस ने बाहर खदेड़ा। इस समय आपको वाराणसी के बीएचयू में शांति दिख रही है। आवागमन सामान्य रूप से चालू है, किसी तरह की कोई परेशानी सड़क पर नहीं दिख रही है। लेकिन बीती रात छात्रों में और प्राक्टर कर्मियों में जबरदस्त संघर्ष हुआ। 1 घंटे तक गोरिल्ला युद्ध चलता रहा। एक छात्र को किसी वाहन से चोट लग गई थी। जब वो शिकायत करने प्रॉक्टर के कार्यालय पहुंचा तो प्रॉक्टर कर्मियों ने उसको भगा दिया। इससे आक्रोशित छात्रों ने यहाँ धरना दिया और उसके बाद पथराव शुरू कर दिया। उसके बाद प्रॉक्टर कर्मियों ने जबरदस्त छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, जिससे कई छात्र जो है घायल हो गए। उनको अपना उपचार कराने जाना पड़ा हॉस्पिटल में। हालांकि कोई घायल छात्र अभी तक सामने नहीं आया है। सारे पत्थर, सारे पेड़ के अवशेष सब जो है कल तोड़फोड़ हुई थी, सबको हटाया जा रहा है। इस चौराहे पर बीती रात जबरदस्त मारपीट हुई, पथराव हुआ, उसमें कई छात्रों को चोट पहुंची और छात्रों का आरोप है कि हमारी बात सुनी नहीं गई और ऊपर से हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया। इस समय देखिए प्राक्टर कर्मी, जो सुरक्षा कर्मी है, प्राक्टर कर्मी, ये लोग तैनात हैं कि कहीं कुछ हो न जाए, फिर से संघर्ष की स्थिति न बने। ये देखिए सब ईंट के टुकड़े हैं जो पड़े हुए हैं। कल रात में जो संघर्ष हुआ था, करीब 1 घंटे तक संघर्ष चला था छात्रों और बीएचयू के प्राक्टर कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों में। बीएचयू परिसर के अंदर फिलहाल तनाव पसरा हुआ है। ये तनाव जो है आगे आंदोलन और संघर्ष का भी रूप ले सकता है। फिलहाल बीएचयू परिसर में शांति बनी हुई है। तो बीएचयू में जो ये बवाल हुआ, इस पर पुलिस का एक्शन हुआ है। एक निष्कासित छात्र और एक बाहरी शख्स गिरफ्तार भी हुआ है। सुरक्षा कर्मियों की तहरीर पर पुलिस का एक्शन हुआ है। तो बीएचयू में बवाल को लेकर एक छात्र को निष्कासित किया गया है और एक और शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। सुरक्षा कर्मियों की तहरीर पर पुलिस का ये अब एक्शन हुआ है। कल देर रात से बीएचयू के परिसर में बवाल मचा हुआ था। छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस पर पत्थरबाजी की छात्रों ने, जिसके बाद छात्रों को प्रदर्शन जो कर रहे थे उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस ने भी कार्रवाई की। तो ये देर रात की तस्वीरें हैं और अब खबर आ रही है कि एक छात्र को इसी मुद्दे पर निष्कासित किया गया है और एक शख्स गिरफ्तार भी हुआ है। तो कल रात से बीएचयू में एक छात्र एक्सीडेंट में घायल हुआ था। इसको लेकर उग्र छात्र ने हंगामा शुरू किया। वहां पर धरना प्रदर्शन के लिए छात्र बैठ गए और जब पुलिस वहां मौके पर पहुंची तो उन पर पत्थरबाजी वो करने लगे और फिर उनको खदेड़ने के लिए पुलिस को एक्शन करना पड़ा। तो जिसको लेकर ये तमाम बवाल मचा हुआ था और अब बताया जा रहा है कि एक छात्र को निष्कासित किया गया है और एक शख्स गिरफ्तार हुआ है।